हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आज जो नया एनएफओ आया है इसके बारे में, जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल डिजिटल इंडिया फंड डाइट ग्रोथ। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ये जो एनएफओ है इसका लॉन्च डेट क्या है, इन डेट क्या है, ये एनएफओ आपके म्यूचुअल फंड में कब अलॉटमेंट किया जाएगा, इसकी एनएवी की प्राइस, साथ ही साथ इसके अंदर आपको किस तरीके का स्टॉक होल्डिंग देखने को मिल सकता है, इसका एक्सपेंस रेशियो, इसकी एग्जिट लोड, टैक्स इम्प्लानेशन, ये सारी जानकारी कंप्लीट मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मोतीलाल ओसवाल डिजिटल इंडिया फंड डाइट ग्रोथ का जो लॉन्च डेट है वो है 11 अक्टूबर 2024 और इन डेट है 25 अक्टूबर 2024। यानी कि अगर कोई इन्वेस्टर इस एनएफओ के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर ये इस टाइम पीरियड के बीच में आप अपना एनएफओ स्टार्ट कर सकते हैं। ये एनएफओ आपके म्यूचुअल फंड में जो अलॉटमेंट किया जाएगा वो किया जाएगा 4 नवंबर 2024 को। और जैसे कि न्यू फंड ऑफर का एनएवी रहता है 10 रुपया, इसमें भी सेम है। इनकी एक्सपेंस रेशियो के डाटा के ऊपर बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो का डाटा अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम एक इसी तरीके का म्यूचुअल फंड को लेकर के इसके डाटा निकालने की कोशिश करेंगे। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 3 महीने के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं तो सेम टैक्स इम्प्लानेशन इसके अंदर भी लगेगा, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। यानी कि अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। अगर आप इस एनएफओ के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 500 रुपया का करना होगा। और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आप 500 रुपया से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 19 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 61,382 करोड़ का। इसके बारे में थोड़ा सा और बेसिक नॉलेज को देखते हैं तो मोतीलाल ओसवाल डिजिटल इंडिया फंड डाइट ग्रोथ ये एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की तरफ से। संतोष सिंह अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 61,382 करोड़ का और लेटेस्ट भी है 10 रुपया। मोतीलाल ओसवाल डिजिटल इंडिया फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 500 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 3 महीने के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है बीएससी टैक टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो अभी तो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया मोतीलाल ओसवाल डिजिटल इंडिया फंड का जो है ओवरव्यू। इसमें जो जो चीजें छूट रही है जैसे कि इनका एक्सपेंस रेशियो, इसका एनुअल रिटर्न, इसके अंदर किस तरीके का स्टॉक होल्डिंग देखने को मिल सकता है, तो ये सारी चीजें हम लोग एक इसी तरीके का म्यूचुअल फंड को लेकर के इसके डाटा निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हमने जो म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट किया है वो है टाटा डिजिटल इंडिया फंड डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि सेलेक्ट्रिकल कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। यानी कि मोतीलाल ओसवाल डिजिटल इंडिया फंड भी जो है इक्विटी म्यूचुअल फंड रहेगा जो कि सेलेक्ट्रिकल कैटेगरी पे होगा। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो रिटर्न है 43.43% का। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें 3 साल में 12.01% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 30.71% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 22.64% का। ये तो था टाटा डिजिटल इंडिया फंड का जो है रिटर्न। क्या मोतीलाल ओसवाल डिजिटल इंडिया फंड के अंदर इतना हमें रिटर्न देखने को मिलेगा? तो अगर आप मोतीलाल ओसवाल डिजिटल इंडिया फंड के अंदर एनएफओ के अंदर जो है आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पहले 1 साल में जो आपको रिटर्न देखने को मिल जाएगा लमसम में वो 35 से 40% का पहले 1 साल में आपको रिटर्न देखने को मिल जाएगा अगर आप लमसम करते हैं तो। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में जो आपको एनुअल रिटर्न मिलेगा वो 18 से 20% का एनुअल रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में मिल जाएगा मोतीलाल ओसवाल डिजिटल इंडिया फंड के अंदर। ये तो अभी हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस कर लिया अब इसका रिटर्न। अब बात करते हैं इसके अंदर किस तरीके का स्टॉक होल्डिंग देखने को मिलेगा। तो इसकी इक्विटी सेक्टर एक लोकेशन को समझते हैं, यहीं पे आपको सब कुछ मिल जाएगा।
यानी कि जैसे कि नाम में मोतीलाल ओसवाल डिजिटल इंडिया फंड, यानी कि डिजिटल करने का मतलब है सबसे ज्यादा इक्विटी सेक्टर एलोकेशन आपको टेक्नोलॉजी के क्षेत्र पे मिलेगा। टेक्नोलॉजी, सर्विस और अदर्स, ये 3 कैटेगरी पे आपको स्टॉक होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो के ऊपर में। जैसे टाटा डिजिटल इंडिया फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.35% का, तो आपको मोतीलाल ओसवाल डिजिटल इंडिया फंड में 0.3 से लेकर के 0.4% के बीच में आपको एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाएगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया मोतीलाल ओसवाल डिजिटल इंडिया फंड एनएफओ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।